मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है चिकन चीज़ा प्लेटर। तो चिकन चीज़ा जो है एक्चुअली KFC की स्पेशलिटी है। आप देखेंगे कि इसको चिकन चीज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बेस होती है वो चिकन होती है और ऊपर जो टॉपिंग होती है पिज़्ज़ा की तरह होती है, तो इसलिए इसको चिकन चीज़ा कहा जाता है। तो सबसे पहला काम जो है, मेरे पास 800 ग्राम्स के चिकन के बोनलेस ब्रेस्ट के पीसेस जिन्हें मैंने बीच में से कटवा लिया था इनटू अ बटरफ्लाई। ये देखें, ब्रेस्ट का पीस इस तरीके से बंद होता है, ठीक है। आप इसको बीच में से स्लाइस करवाते हैं ताकि वो इवनली यूँ खुल जाता है। ये देखें, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास 800 ग्राम है और उसके बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली आपने करना है कि कोई भी प्लास्टिक की थैली या पॉलीथिन बैग ले लें, ठीक है, और उसके अंदर आप इस तरीके से चिकन को रखते हैं और इसे कवर कर लें। कवर कर लेने के बाद किसी भी, चाहे बेलन इस्तेमाल कर लें या जो मीट क्लीवर होता है उसके साथ में, इसको आपने इस तरीके से हिट करना है कि जहाँ जहाँ आपको थिकनेस नज़र आएगी वो आपने बेसिकली फ्लैट करनी है। ये देखिए, ये करने से होगा कि जब आप इसको कुक करेंगे तो ये इवनली कुक होगा और आपको इशू नहीं है कहीं पे मोटा है कहीं पे पतला है, ठीक है। तो ये इसकी जो है ट्रिक होता है, बिल्कुल एक लेवल का ये जो है हो जाना चाहिए फ्लैट। तो ये देखिए, इसी के साथ तमाम पीसेस को मैं फ्लैट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें परफेक्टली फ्लैट हो गए, ठीक है। अब आपने जो है इसकी मैरिनेशन करनी है। अगर आप चाहते हैं कि इसका जायका आपको ज़्यादा अच्छा है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, उससे कि अच्छे से आपका चिकन टेंडर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इसको 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं और जो है इसको कुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वो है सिरका। इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून। चिली सॉस जो होती है कोई भी ब्रांड की इस्तेमाल कर लें, 4 टीस्पून जाएगी इसमें। और बीच में जाएंगी पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून। नमक जो है मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर जो होता है आप इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। और पिसी हुई लाल मिर्चें ऑप्शनल हैं, 1/2 टीस्पून, ठीक है। तमाम चीज़ों को बीच में डालते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करें और कवर कर मैं इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ूंगी। आपसे कह दिए अगर आप चाहें अगले दिन आपने बनाना है आप रात को भी इसको मैरिनेट कर रख सकते हैं। तो ये इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो है, हमने इसका बैटर बनाना है, ठीक, जिसमें हमने चिकन को डिप करना है। तो उसके लिए आपको एक बोल चाहिए, इसमें आप डालेंगे प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा 1 कप है। कॉर्न फ्लावर, कॉर्न स्टार्च जो भी आप इसे कहते हैं, बेसिकली इसका काम होता है सूप और ऐसे चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए, कोटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/4 कप। इसमें वाइट पेपर पाउडर जो होता है इसमें जाएगा 1 टीस्पून। पेपरिका 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। चिली सॉस जो है वो आप इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। और बीच में डालेंगे दूध के साथ इसका बैटर बनता है और बीच में इसके साथ जाता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर जो है वो आपने इसमें डालना है 3/4 टीस्पून। तो ये चला गया बीच में। दूध आपने चिल्ड ठंडा दूध इस्तेमाल करना है इसमें। तो तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें दूध ऐड कर लें और एक मीडियम कंसिस्टेंसी का जो है आपने बैटर बनाना है, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा, ठीक है। ये देखें, इसको मिक्स करते हैं और ये बैटर बना करके जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आपने इसको फ्रिज में ही रखना है क्योंकि इसका जो सारा एक टेक्सचर आता है वो चिल्ड बैटर का ही होता है, इसलिए इसमें दूध भी ठंडा ही डलता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। थोड़ा सा मैं और डालूंगी इसमें। इसे मिक्स करते हैं और मैं इसको फिर फ्रिज में रखती हूँ जब तक कि चिकन तैयार हो रही। सिर्फ आधा घंटा और रह गया चिकन को मैरिनेट होते हुए और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो इसकी आप कंसिस्टेंसी भी देखते जाएँ। ये देखें, ठीक है, ये यहाँ पे तैयार हो गया। दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप। जब मैंने बैटर बनाया था मैंने इसे बना करके स्ट्रेट अवे फ्रिज में रख दिया था क्योंकि इसका ट्रिक है कि आपको इसको चिल्ड रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सिंपली ये मेरे पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर है। सेल्फ रेजिंग फ्लावर वो होता है जिसके अंदर ऑलरेडी राइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऑलरेडी होता है। लेकिन अगर आपके पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर नहीं है, जो काफ़ी बच्चियाँ बहन पूछती हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, 1 कप आप लेंगे ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि जो सादा मैदा होता है, उस मैदे में आपने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर आपने मैदे को, बेकिंग
पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करना है और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 दफ़ा आपने इसको छान लेना है। ठीक है, छानिएगा, मिक्स करें, छाने मिक्स करें। उसके बाद आपको जो है ये जो घर पर जो है सिंपली सेल्फ रेजिंग फ्लावर बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपको ये बता दिया। अब आपने क्या करना है, ईच चिकन के पीस को देखिए कितना माशाल्लाह इसमें बरकत भी पड़ जाती है। आप उठाते हैं, बैटर में डालेंगे आप, ताकि वो इवनली कोट हो जाए, हर तरफ इस पर ये बैटर होना चाहिए। उसके बाद इसको इसी से आप उठाते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो है पहले रिमूव हो जाए, और उसके बाद जो यहाँ पर सेल्फ रेजिंग फ्लावर है हमारे पास, आपने इसको इसमें डालना है और अच्छी तरह आपने इसको इसके साथ में कोट कर लेना है। तो ये देखें, ठीक है, अच्छी तरह आपने इसको जो है चिकन को इसके साथ में भी कवर करना है खुश्के के साथ में। अगर आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा क्रिस्पी बने तो आप जब इसके ऊपर आप ये लगा लेते हैं, थोड़ा मेसी वर्क है, आई नो, बट दैट्स फाइन। इसी के से आपने इसको अच्छी तरह इस पर लगा लिया। अगर आप चाहें तो इसकी सेकंड कोटिंग कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, आप इसे उठाएंगे, दोबारा बैटर में डालेंगे और उसके बाद जो है सेल्फ रेजिंग फ्लावर में डाल करके इसी के से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अच्छे से हो गया। मैं इसको डबल कोटिंग दूंगी, यस, आपके सामने कर देती हूँ ताकि आपको कोई शक ना रह जाए। दोबारा इसमें डालूंगी, ये देखें, ठीक है, और दोबारा खुश्के में अच्छी तरह इसको उसी तरीके से कवर कीजिए और एक प्लेट पर इकट्ठे करते चले जाएं। फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, इसी के से आपने इनको जो है अच्छे से बैटर लगा लेना। अगर आप देखें तो जब आप इसको फ्लैट करते हैं तो इसमें बड़ी अच्छी बरकत पड़ जाती है, यकीन जाने। ठीक है, आपकी साइज देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये जो है फ्लैट हो जाने पर फैल जाता है। ये वाला आप देख लें कितना बड़ा बना है, यहाँ तक कि एटलीस्ट 2 लोग इसको आसानी से खा सकते हैं। फ्राइज़ के साथ में वेजिटेबल्स कर लें, बहुत कुछ होता है जो आप इसके साथ में सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको किसी से सर्व करेंगे, अपने तरीके से दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पर तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें, डीप फ्रोस्ट करें और जो है चिकन चीज़ा बना लें। ये भी आपको दिखा दिया। अब दिखाते हैं आप इसको फ्राई किस तरह करना है और इसको जो है किसी से आप असेंबल कर सर्व कर। अब आपने क्या करना है, तेल यहाँ पर आपका होना चाहिए अच्छे से गर्म, ठीक है, और उसके बाद आप उठाते हैं चिकन को और आपने इसको डीप फ्राई करना है। ये शैलो फ्राई नहीं होता है, डीप फ्राई होता है। अभी आपने इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाने से, आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोटिंग रिमूव होने का डर होता है, क्योंकि इसको अच्छे से पहले 1 से 2 मिनट दें। फ्लेम फिलहाल हाई पर ही है, 2 मिनट इसको हाई पर रखूँगी। उसके बाद आप इसको मीडियम फ्लेम पर रख कर इतना को करेंगे कि ये ऊपर से क्रिस्प होने से आपकी चिकन जो टेंडर हो जानी चाहिए। मैरिनेशन हमने इसको 2-3 घंटे के लिए दी थी। नॉट फॉरगेटिंग चिली सॉस था, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें सिरका भी डाला था। तो ये तमाम चीज़ें थी जो चिकन को अच्छे से गलने में इसकी हेल्प करती है। तो आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो ये किसको हाथ नहीं लगाएंगे, 2 मिनट दीजिएगा और फिर आपके सामने इसकी साइड चेंज करूँगी और फिर मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन हो जाए। तो देखिए, अब आपके सामने ही इसकी साइड चेंज करूँगी, ये ठीक है। अब फ्लेम को आपने ले जाना है मीडियम पर और इसको अच्छे से कुक हो जाने देंगे कि अंदर से टेंडर हो जाए, और निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पे रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल इसका रिमूव हो जाए। और उसके बाद का नेक्स्ट है, चिकन फ्राई हो गया, इसे निकाल के मैंने पेपर टॉवल पे रखा था। अब आपने क्या करना है, क्योंकि इसको पिज़्ज़ा की हमने जो है टेक्सचर और जायका देना है, तो इस पर आप डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये मेरी होममेड है, आपको मैंने बनानी सिखाई हुई है। लिंक आपको इंशाल्लाह जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा ताकि आप इसको घर पर खुद बना लें। अगर टाइम नहीं है तो बाय ऑल मीन्स आप बाजार से भी रेडीमेड ले सकते हैं, ठीक है। तो पिज़्ज़ा की सॉस चली जाती है इसके ऊपर अच्छे से। उसके बाद आप इस पर डालते हैं मोज़रेला की चीज़। लेकिन इसमें कोई जो है मेजरमेंट्स नहीं है, बेसिकली आप अपने जायके के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी को चीज़ ही पसंद होता है, किसी को कम चीज़ अच्छी लगती है, तो जिस तरह आपका दिल चाहे आप उसी के से इसको बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपको बता दिए कि ये गाइडलाइंस होती हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आप इस पर डालते हैं बारीक कटे हुए प्याज, बिल्कुल छोटा छोटा मैंने काटा हुआ है, उसे जिस तरह आपको पिज़्ज़ा के ऊपर मिल जाते हैं। सॉसेज लिया मैंने एक और उसे बिल्कुल छोटा छोटा यूँ जो है ये देख लें चॉप कर लिया है। ये थोड़ा सा इसको सलामी का लुक देगा। वेरिएशन ही है, आप सब्ज़ी अपनी पसंद की भी डाल सकते हैं, मशरूम डाल दीजिएगा, चाहे तो स्वीट कॉर्न डालें, जो आपका दिल चाहे। तो ये चला गया। कैप्सिकम, बेल पेपर जो होती है हरी वाली, वो डाल रही हूँ बिल्कुल छोटा छोटा। आप देख लें, इसको मैंने चॉप किया हुआ है। ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज जो आपको मिल जाए आप वो कलर डाल सकते हैं। इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव जाएंगे। नॉट फॉरगेटिंग पिज़्ज़ा को जो है कंप्लीट लुक आती ही हमेशा जो है माशाल्लाह से है ऑलिव्स के साथ में। तो ये देखो ऑलिव्स डाल दिए हमने। अगर आप चाहें थोड़ी सी और इसके ऊपर चीज़ डाल लेते क्योंकि जब वो मेल्ट होगा अच्छा दिखेगा। ये चला गया थोड़ा सा और चीज़। इसके ऊपर मैं डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा ओरेगानो। ये जो स्टेज है आप इसको यहाँ पर
ओवन में रख सकते हैं, ठीक है। ग्रिल होने के लिए ग्रिल ऊपर का ऑन कर लें और 2 से 3 मिनट दे दें, मतलब कम ही टाइम लगेगा। बेसिकली सिर्फ इतना है कि इट डिपेंड्स हीट कितनी है, ऊपर हमने चीज़ ही मेल्ट करनी है और ये तैयार हो जाता है, ठीक है। ओवन में कर लें या हांडी में, उसको हांडी को गर्म कर लें, खुश खाली हांडी को, उसमें कोई स्टैंड रखकर आप इसको उसमें भी कर सकते हैं। सिर्फ चीज़ मेल्ट करनी, बाकी सब कुछ कुकड है। तो मैं इसको डालने लगी ओवन में 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर 2 से 3 मिनट दूंगी। जैसे ही ये चीज़ मेल्ट होगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी आपने इसको डिश आउट के साथ। मैं इसको एक्चुअली सर्व करूँगी सिजलर प्लेट में। तो आपने प्लेट को इतनी अच्छी तरह गर्म करना है कि आप लिटरली देखते इसमें से धुआं निकल रहा है। तो ये कास्ट आयरन होती है, इसको अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि जो है इसके अंदर हीट जो है काफ़ी देर तक रहती है। तो ये किसको अच्छे से गर्म हो जाने दें। जैसे वो जैसे चीज़ा निकलता है ओवन में से, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किसी किसी जो है सर्व करना है। अब बेसिकली देख लें सिजर्स कितना धुआं निकल रहा है। आपने इसके ऊपर तेल ब्रश करना है, इससे ये होगा कि जो है जो भी आप इस पर खाना रखेंगे स्टिक नहीं करेगा। नीचे मैं यहाँ पर एक तय लगा रही हूँ लेटस की, ताकि चिकन स्टिक ना हो। इसके ऊपर आप रखते हैं, ठीक है। साथ में मैं इसको सर्व कर रही हूँ फ्राइज़ के साथ, ठीक है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है। फ्राइज़ डालते हैं और इसे करते हैं डिश आउट। देख लें इसी के साथ इसको सर्व करते हैं फ्राइज़ के साथ में, ठंडी ड्रिंक्स के साथ में। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे which पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।